हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्धस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् गीता जी अध्याय 16वां और श्लोक पहला है। इसका दूसरा भाग है, पार्ट ऑफ द सेकंड। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दान, तप और यज्ञ, ये तीनों जीवन में होना चाहिए। तप अपनी उन्नति के लिए, दान समाज की उन्नति के लिए, और दानम तपो यज्ञ, यज्ञ अपने सारे संसार के लिए। तीन काम जरूर करना चाहिए, कम्युनिटी के लिए, खुद के लिए और अन्य लोगों के लिए जीना, यही तो जीवन है। तो आइए भगवान क्या कहते हैं। भय का संपूर्ण तरह से अभाव हो जाए, अंतःकरण पूर्ण रूप से निर्मल हो, फिर तत्वज्ञान के लिए माने ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति हो, और सात्विक इंद्रियों को अपने वश में रखना, यज्ञ, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर, मन और वाणी की सरलता रखना, यही ये दैवी संपत्ति है। तो देखिए 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान ले वह सर्व तरह से मेरा भजन करता है, अर्थात मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। तो इस तरह एकमात्र भगवान का उद्देश्य होते ही साधक में दैवी संपत्ति अपने आप प्रकट होने लगती है। 15वें अध्याय में भगवान ने 19वें श्लोक में कहा ना, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस तरह जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम स्वरूप में जानता है वह सर्वज्ञ सर्व तरह से मेरा ही भजन करता है, तो अनन्य भक्त हो जाता है। उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए भगवान पहले 3 श्लोकों में क्रमशः भाव, आचरण और प्रभाव को लेकर दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं। जीवन में भाव भी होना चाहिए और आचरण भी अच्छा होना चाहिए, और यहाँ प्रभाव को लेकर भी दैवी संपत्ति होगी तो प्रभाव बढ़ेगा, स्वभाव सुधरेगा, अभाव भाग जाएगा, केवल भाव ही होगा। अनिष्ट अभयम, अभयम क्या है? यहाँ दैवी संपत्ति में सबसे पहले अभयम पद देने का तात्पर्य यही है कि भगवान की शरण हो जाना, सर्व भाव से भगवान का भजन करना, और वही तो अभयत्व प्राप्त कर लेता है। जो भगवान के शरण चला जाता है फिर उसको कोई भय नहीं रहता है, सर्वत्र अभय हो जाता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। वाल्मीकि रामायण 6:18-33 भगवान ने कहा कि ये मेरा व्रत है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। भगवान का ये व्रत है कि मेरे शरण में आ जाए उसको मैं अभय दे देता हूँ। तो अनिष्ट होने की आशंका से मनुष्य के अंतर में जो घबराहट पैदा होती है उसी का नाम भय है, और भय को सर्वथा अभाव का नाम ही अभय है। भय का अभाव वही तो अभय।
भय दो तरह से होता है, बाहर से और अंतःकरण से। बाहर से आने वाला भय चोर, डकैत, बाघ, सर्प, प्राणियों से भय होता है, ये बाहर का भय। यह भय शरीर नाश की आशंका से होता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे यदि सांप काटेगा तो मैं मर जाऊंगा, ये भय रहता है। तो इसके भय से फिर आदमी भय युक्त हो जाता है। भय का अभाव ही अभय है, लेकिन यहाँ तो भय उपस्थित है। परंतु जब मनुष्य को अनुभव हो जाता है कि यह शरीर नाशवान है, जाने वाला है, फिर भय नहीं रहता। बीड़ी, सिगारेट, अफीम, भांग, दारू आदि व्यसनों को छोड़ने का, व्यसनी मित्रों के साथ मित्रता टूटने का भय होता है। मनुष्य की अपनी कायरता से ही सब कुछ होता है। कायरता यदि छोड़ दे तो फिर भय नहीं रहता। मजबूत बनो, ऐसा कहते हैं। अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करते रहते हुए भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न हो जाए। अपने को विद्या पढ़ाने वाले, अच्छे शिक्षण देने वाले आचार्य, गुरुजी, संत महात्मा, माता पिता आदि के वचनों की आज्ञा की अवहेलना न हो जाए। मातु पितु गुरु नावहि माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। फिर जो नहीं मानते हैं माता पिता का तो वो अच्छे नहीं, ऐसा कहा शास्त्र में, फिर उनको जीवन में सुख नहीं मिलता है। तो अवहेलना न हो जाए, अपने द्वारा शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण न हो जाए। इस प्रकार का भय बाहर का भय कहा जाता है। परंतु यह भय वास्तव में भय नहीं है, परंतु यह तो अभय बनाने वाला भय है। तो ऐसा भय तो साधक के जीवन में होना ही चाहिए। ऐसा भय होने से अपने मार्ग पर अच्छी तरह चल सके। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरिया सो उबरिया, गाफिल खई मार। ऐसा तो भय होना चाहिए कि मैं भक्ति में मेरा पतन हो जाएगा तो मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, ये हम गाफिल न हो, इसलिए ये भय है। ये बाहर के सब भय हुए। तो अंदर से पैदा होने वाले भय क्या है? मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निषिद्ध आचरण करने की इच्छा करते हैं, तब वह करने की भावना मन में आते ही अंदर से भय पैदा हो जाता है। पाप करता, अन्याय, अत्याचार, निषिद्ध आचरण, जहाँ तक उसके मन में मेरा शरीर उपस्थित रहे, मेरा मान सम्मान होता रहे, मुझे सांसारिक भोग पदार्थ मिलते रहे, इस तरह सांसारिक जड़ वस्तुओं की प्राप्ति का और उनकी रक्षा का उद्देश्य रहता है। तो भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं, वित्ते नृपालद् भयं, माने दैन्य भयं, बले रिपुभयं, रूपे जराया भयं, शास्त्रे वाद भयं, गुणे खल भयं, काये कृतान्तद् भयं, सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां, वैराग्यमेवा भयम्। एक वैराग्य में ही अभय है। भोग में रोग का भय है, कुल में गिर जाने का भय है, यदि वित्त है तो राजाओं से इनकम टैक्स से भय है, मान है तो दैन्य भयम, कहीं ऐसा ना हो जाए दीनता आ जाए, बल हो तो रिपु का भय, रूप हो तो वृद्धावस्था का भय, शास्त्र की ज्ञाता हो तो वाद भय होता है, गुण हो तो कोई खल दुष्ट के, क्योंकि वो पीछे पड़ जाएंगे गुण होंगे तो, और काय शरीर है तो यमराज का भय लगता है। लेकिन सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां, वैराग्यमेवा भयम्। एक वैराग्य से ही अभयत्व प्राप्त होता है। परंतु जब मनुष्य एकमात्र उद्देश्य चिंतन तत्व को प्राप्त करने का हो जाए, फिर उसे भय लगता नहीं है।
भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालात् भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतं तत् भयम सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयम। तो भोगों में रोगों का भय, उच्च कुल में पतन का भय, बड़े कुल में जन्म ले लिया हो फिर पतन का भय लगता है, धन में राजा का भय, मान में दीनता का भय, बल में शत्रुता का भय, रूप में वृद्धावस्था का भय, शास्त्र में वाद विवाद का भय, गुण में दुर्जन का भय, शरीर में मृत्यु का भय। इस तरह संसार में मनुष्य को सारी वस्तुओं से भय है, एक वैराग्य से ही अभय है। तात्पर्य यही हुआ कि सांसारिक वस्तुएं कहाँ नष्ट न हो जाए, उनका मनुष्य को सदा भय रहता है, इसलिए अभय नहीं हो सकता है। तब उसके द्वारा अन्याय दुराचार छूट जाता है और सर्वथा अभय हो जाता है। कब? जब वह चिन्मय तत्व को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसका लक्ष्य परमात्मा तत्व में कभी कमी नहीं आती और वह कभी नष्ट भी नहीं होता। जब मनुष्य के आचरण ठीक नहीं होते और अन्याय अत्याचार आदि में लगा रहता है, तब उसको भय लगता है। जिस तरह रावण से मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस सब डरते थे, परंतु वही रावण जब सीता का हरण करने के लिए गया तो वह स्वयं डर रहा था। उसी तरह कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजे बज गए, है ना, लेकिन पांडव पर कुछ असर नहीं हुई। रावण से सब डरते थे, लेकिन रावण जब खराब धंधा करने गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो भी डरता था। अब देखिए पहले अध्याय के 13वें श्लोक में, है ना, जो इन्होंने शंख बजाए तो भी वो डरे नहीं है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। त्यारबाद शंख और भेरी, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणसिंगे के वाद्य एक साथ बज उठे। उनके आवाज बहुत भयंकर था, लेकिन कौरव डरे नहीं, पांडव डरे नहीं। तब जब पांडवों की बात अक्षण हुई, सेना के बाजा बजे, तब कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। हाँ, कौरव डरे क्योंकि वो पाप के रास्ते पर चल रहे थे ना, तो उसी के रास्ते पर चलने से फिर डर लगता है। वो कौन से श्लोक में कहा? 19वें श्लोक में। आइए 19वां श्लोक इस प्रकार है। सघोषोधार्तराष्ट्राणं हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और पांडव सेना के शंखों के भयानक नाद आकाश और पृथ्वी को गजाते हुए, गर्जना करते हुए अन्यायपूर्वक राज्य ले लेने वाले दुर्योधन आदि हृदय को चीर डाला, माने बहुत दुखी हो गए। तो ऐसे आदमी जब अयोग्य रास्ते पर चलता है तो फिर कष्ट ही होता है, फिर भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि अन्याय अत्याचार करने वालों के हृदय कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वह भयभीत हो गए। जब मनुष्य अन्याय आदि को छोड़ दे और अपने आचरणों और भावों को शुद्ध बना देता है, तब वह भय दूर हो जाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यह जीव जहाँ तक करने का योग्य नहीं करता, जानने योग्य नहीं जानता, प्राप्त करने योग्य नहीं प्राप्त करता, तब तक सर्वथा अभय प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में भय ही रहता है। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा वचसा, तो श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान के शरण में चले जाओ, बस फिर रण में घूमना नहीं पड़ेगा, फिर मरण भी सुधर जाएगा। तो मनुष्य प्राप्त शरीर करके यह जीव जहाँ तक करने योग्य काम नहीं करता है तो भय में रहता है।
भगवान की ओर चलने वाला साधक भगवान पर जितना जितना अधिक विश्वास करता है उतना उनके पर आश्रित हो जाता है। जितना जितना अभय होता जाता है उसमें अपने आप विचार आते रहते हैं कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्रेष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इन्हीं वाक्यों में विश्वास करता है, ये भगवान के वाक्य, तो वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। फिर भय की बाबत ही क्या, तो उद्देश्य तो पहले से बना हुआ है कि यह अपना शरीर जो मिला है उसको उद्देश्य केवल परिचित करना है। ओळखो परिचित करवानो છે ને, એને બનાવવાનો નથી। પરિચિત हो जाए एक बार કે મનુષ્યને શરીર મળેલું છે, આથી ઉદ્દેશ્યને કેવળ ઓળખવાનું છે। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। ये कह रहे हैं कि भाई अविनाशी के बालक कभी नष्ट नहीं होता है, भगवान का बालक, भगवान का पुत्र कभी नष्ट नहीं होता। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। माने शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। संसार के अंश शरीर आदि सब पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट हो रहे। फिर भय कौन सी बात का, ऐसा विवेक स्पष्ट रूप से प्रकट होते भय अपने आप नष्ट हो जाता है। साधक सर्वथा अभय हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा एब्सोल्यूट fearlessness, perfect purity of mind, constant fixity in the yoga of meditation, of the sake of self-realization. Even so, charity in this sattvika from control of the senses, worship of God and other deities, as well as of one's elders, including the performance of Agnihotra, pouring oblations into the sacred fire and other sacred duties, study and teaching of the Vedas and other sacred books, as well as the chanting of God's names and glories, suffering hardships for the discharge of one's sacred obligations and upregnates of mind as well as of the body and senses। तो हमें यही रक्षण हो परमात्मा से, ये सब सद्गुण होना चाहिए। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड fearlessness, purification of one's existence, cultivations of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of the sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciations, tranquility, awareness of fluid feeding, compositions for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vikro, forgiveness, fortitude, cleanness, and freedom from envy and from the patience for honor. These transcendental qualities of son of Bharata belong to godly men endowed with divine nature। तो अच्छे कामों से अच्छा सब मिलता रहता है, यही कहने का भाव है। तो संसार के अंश प्रति क्षण पदार्थ नष्ट हो रहे हैं, फिर भय किस बात का, ऐसा विवेक स्पष्ट रूप से प्रकट होते ही भय अपने आप नष्ट हो जाता है। साधक सर्वथा अभय बन जाता है। भगवान के साथ संबंध जोड़ते ही भगवान ही अपने मानने से शरीर कुटुंब आदि में ममता नहीं रहती है। भगवान ની સાથે સંબંધ જોડવા, ભગવાનને જ પોતાના માનવાથી ये ममता नहीं रहेगी।
ममता न रहने से मरने का भय नहीं है, तो साधक अभय हो जाता है। सत्व संशुद्धि ही, अंतःकरण की सम्यक शुद्धि को सत्व संशुद्धि कहते हैं। सम्यक शुद्धि क्या है? संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना, यही अंतःकरण की सम्यक शुद्धि है। भगवानमय हो जाना, जब अपने विचार, भाव, उद्देश्य और लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति के हो जाते हैं, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। क्योंकि नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति का उद्देश्य होने से अंतःकरण में मल, विक्षेप और आवरण, यह 3 प्रकार के दोष होते हैं, है ना। मल, विक्षेप, ये वेदांत की बात आई। शास्त्रों में मल दोष दूर करने के लिए उपासना, आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान, ये दोनों होते हुए भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे उत्तम होता है अंतःकरण को अपना नहीं मानना। मल दोष दूर करने के लिए निष्काम कर्म सेवा करो, विक्षेप दूर करने के लिए उपासना, आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान, ये तीनों बताया। ज्ञान भी जरूरी है, फिर उपासना भी जरूरी है, और निष्काम सेवा भी जरूरी है। कर्म सेवा, विक्षेप दूर करने के लिए उपासना, आवरण दोष करने के लिए ज्ञान बताया है। तो साधक जैसे अपने पुराने पापों को दूर करने के लिए कोई भी परिस्थिति को वशीभूत होकर किए हुए नए पापों को दूर करने के लिए अन्य प्रायश्चित करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। સાધકે જૂના પાપો દૂર કરવા માટે કે કોઈ પરિસ્થિતિને વશીભૂત થઈને કરવામાં આવેલા નવા પાપને દૂર કરવાને માટે अन्य प्रायश्चित करवानी इतनी आवश्यकता नहीं। वह तो साधना कर रहा है, उसी में उत्साह और तत्परता पूर्वक लगे रहना चाहिए। फिर उसके ज्ञात अज्ञात सब पाप दूर हो जाएंगे और अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो जाए। साधक में एक ऐसी भावना हो जाती है कि साधक भजन करे वो अलग काम है, व्यापार धंधा करना वो भी अलग काम है। अर्थात तो दोनों अलग अलग विभाग हैं, इसलिए व्यापार आदि व्यवहार में झूठ कपट करना ही पड़ता है, छूट भी लेनी पड़ती है। इसलिए अंतःकरण बहुत अशुद्ध हो जाता है। साधना के साथ साथ असाधना होती रहती है, इसलिए साधना में जल्दी उन्नति नहीं होती है। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। अर्थात नया पाप कभी न हो, उसके लिए साधना सर्वथा बनी रहे, यही सबसे बड़ी बात है। साधना नित्य होती रहे, है ना। साधक भूल से भी दुष्कर्मों के अनुसार अपने को दोषी मान लेता है और अपना खुद बुरू करने वाली व्यक्ति को भी वह दोषी मान लेता है, जिससे उसका अंतःकरण भी अशुद्ध हो जाता है। किसी की निंदा करना, किसी के पीछे पड़ जाना। तो अशुद्धि को दूर करने के लिए साधक भूल से किए हुए दुष्कर्म फिर से नहीं करने का दृढ़ व्रत लेना चाहिए। दोबारा मुझसे ये न हो जाए, इस तब अंतःकरण शुद्ध होगा। और अपने बुरू करने वाली व्यक्ति को अपराध को क्षमा के बिना ही क्षमा कर देना चाहिए। कोई अपना खराब करे उसके पहले उसको माफ़ी दे दो। तो भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मुझसे यदि किसी का बुरा हो गया तो मेरे दुष्कर्म ही उसका फल है, मेरे दुष्कर्म ही। तो बेचारा मुफ्त में ही ऐसा कर बैठता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्षमा कर दो। ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ज्ञान योग व्यवस्थित ही, ज्ञान के लिए योग में स्थित होना, अर्थात परमात्मा तत्व का जो ज्ञान बोध है वह चाहे सगुण हो या निर्गुण, तो ज्ञान के लिए योग में स्थित होना आवश्यक है। योग का अर्थ है सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में, मान अपमान में, है ना, फिर निंदा स्तुति में, रोग निरोगता में समय सम रहना और अंतःकरण में हर्ष शोक से बिना निर्विकार रहना। फिर दानम क्या है? लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को अपनी मान्यते हैं वह वस्तुओं का, सत्पात्र का, स्थल काल परिस्थिति आदि का विचार रखकर आवश्यकता के अनुसार दूसरों को वितरित कर देना ही दान है। जितना अपने पास जरूर है उतना रख लो थोड़ा, बाकी सबको सत्पात्र को दे दो।
दान कई प्रकार के होते हैं, भूमि दान है, गोदान है, स्वर्ण दान, अन्नदान, वस्त्र दान। तो इस सब में अन्नदान मुख्य है, परंतु उनमें से भी अभय दान सर्वश्रेष्ठ है। अभय दान के भी दो भेद देते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। लेकिन दान की कौन से प्रकार है? अभय दान श्रेष्ठ है। न गो प्रदानम न मही प्रदानम चान्नदानम ही तथा प्रधानम यथा वदन्ति बुधा प्रधानम सर्व प्रदानेष्वभय प्रदानम। पंचतत्व में मित्र भेद में कहा कि सबसे अभय दान श्रेष्ठ है। हमारे गुरुजियों ने हमें अभय दान दे दिया, तो आज हम परम पूज्य कौंडिन्य गुरु जी, पूज्य शांतिलाल दादाजी, कृष्ण शंकर शास्त्री जी पूज्य, इन सब को याद करते रहते हैं। न गो प्रदानम न मही प्रदानम न चान्नदानम हि तथा प्रदानम यथा वदन्ति बुधा प्रधानम सर्व प्रदाने स्वभय प्रदानम। गोदान, भूमिदान, अन्नदान भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना अभयदान है। विद्वान लोगों अभयदान को सब दानों में श्रेष्ठ कहते हैं, तो वही सबसे उत्तम है, वही श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले गुण आया अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो अभय एक दैवी संपत्ति है, तो अभयत्व भगवत से ही, भगवान से ही प्राप्त होगी। अब देखिए, इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बताया कि निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का संवर्धन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपश्चर्या, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, किसी के दोष नहीं देखना, जीव मात्र पर दया, निर्लोभीपना, सौम्यता, लज्जा, निश्चय, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या से मुक्ति, मान, इच्छा से मुक्ति, सब सर्व दिव्य गुणों जो हैं वो दैवी प्रकृति वाले देवतुल्य पुरुषों में ये सब आते हैं। तो इसके बारे में ही हमें और आगे चिंतन करना चाहिए, लेकिन यह चिंतन हम कल करेंगे। आज समय हो चुका है, थोड़ा भगवान का कीर्तन कर लेंगे। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम राम कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
इसको कंठस्थ करिएगा। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय योगेश्वर। जय योगेश्वर।